हे एवरीबॉडी। तो आज हमारा जो है नेक्स्ट पार्ट है। और आज के पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉपर वे में हमारा जो पुल बैक हमने मार्क किया, हमने कैंडल स्टिक जो मार्क की, उनके बाद में हमारे पास में जो बनता है जो सिंगल लेग वर्सेस जो है पुल बैक लेग था, उसके अंदर जो लेग जो हमारे पास पुल बैक लेग बनी थी, ठीक है। तो बनती कैसे एक्चुअली में, ठीक है, वो हमको देखना है। कैसे देखना है, ये बनती कैसे, कौन सी वाली लेग, जो कि पुल बैक वाली लेग होती है। बेसिकली एक पुल बैक वाली लेग होती है, इसको हम जो है ऐसे काउंटर करके चलते हैं कि ये जो हमारे पास लेग है, इसके अंदर पुल बैक तो है लेकिन हाई और लो मेजर वाले नहीं, जिनको हम यूज कर सकते हैं सेल करने के लिए, बाय करने के लिए। आज के जो टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि हमारे पास जो हाई लो होते हैं वो कौन से वाले होते हैं, जिसके अंदर हम हाई मार्क कर सकते हैं, लो मार्क कर सकते हैं, एंड हम अपना एंट्री प्लेस प्लान कर सकते हैं। एंट्री प्लेस करने के लिए एंट्री को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो देख लेना, बाकी समझ में तो यहाँ से भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन कोई डाउट होता है ना कैसे हुआ, आप देखो। हमारे पास हमारे पास ऐसे करके चलता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ पिछले वाले क्लासेस में कि ये हमारे पास में क्या होता है, फुल बैक लेग होती है, ठीक है। लेकिन इसको हम सिंगल लेग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगल लेग भी बोलते हैं। अब हमारे पास में ये लेग तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि मार्केट अपने किसी रिसेंट वाले, इसको रिसेंट वाले हाई को, रिसेंट वाला हाई मतलब आपको लगेगा कि इसमें हाई कहाँ से आ गया, अभी हाई तो बना ही नहीं, आपने मना किया। तो बात सुनिए, पहले बात सुनिए, रुकिए जरा। जो हमारे पास पुल बैक वाले लेग है, इसके अंदर रिसेंट हाई की बात हो रही है, मेजर वाले हाई की बात नहीं हो रही है, ना ही एक्चुअल हाई की बात हो रही है। जो हमारे पास छोटे छोटे पुल बैक बनते हैं, उनका सबसे जो लो बना ना ये, जिस लो से, इस वाले लो से सबसे पास में जो हाई होगा, जो भी हाई होगा, उसके ऊपर अगर मार्केट चला जाता है, जैसे ये, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे जो हाई और लो बने थे, ये पुल बैक के हाई लो, इन सब में कोई मतलब नहीं है। बस हमको इतना ही मतलब है कि ये हमारे लिए एक लिक्विडिटी का काम करते हैं। जो हमारे पास लो बना है उसको कंफर्म करने के लिए ये वाला जो हाई ये टेकन होता है, मतलब टेकन होता है, खाया जाता है, मार्केट के द्वारा खिलाया जाता है, ठीक है। अब अगर इसने खिला लिया है तो हमारे पास में लो बनता है कौन सा वाला, ये वाला। और हमारे पास जो लो बनेगा वो ये वाला बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास लो हो गया। अब इस वाले लॉ से हमारा जो हाई होता है वो अभी तक यहाँ पर कंफर्म नहीं हुआ है। कब कंफर्म होगा, जब मार्केट यहाँ से इसको नीचे आके इस वाले लो को ब्रेक कर देता है, ठीक है, कर देगा। तब हम इसको देखेंगे। जैसे अब हम लोग इसको देखते हैं इस तरीके से कि मार्केट जो है क्या करता है, कि हमारे पास यहाँ से मार्केट नीचे आते हैं, कहाँ से, यहाँ से मार्केट नीचे आता है, ठीक है, ये इस तरीके से। फिर यहाँ पर वो चला जाता है नीचे की साइड में, ठीक है। पुल बैक तो लेके जाते ही आपको पता है, सिंगल लेग ही बनाता है, लेकिन पुल बैक तो लेने पड़ते हैं ना। अगर पुल बैक नहीं लेगा तो फिर कुछ कैसे करेगा आगे, है ना। अब देखो, जब मार्केट ने इसको नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया ना ब्रेक, यस। जब इसने मार्केट को नीचे की साइड में, मतलब इस वाले लो को मार्केट ने नीचे की साइड ब्रेक कर दिया, तब हमारे पास यहाँ ब्रेक करने से पहले जो सबसे ऊंचा हाई होता है, सबसे ऊंचा हाई कौन सा हमारे पास में, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला, यस, ये वाला हाई जो हमारे पास सबसे ऊंचा है। ये वाला जो हाई है वो देखना कहाँ का है, इस वाले लो से बाद का और इस वाले लो से पहले का, ठीक है। ये वाला जो लो है, इस वाले लो से किसका, बाद का। और ये लो जो बन रहा है, बना नहीं है, इसके पहले का। तो पहले का ये हो गया ना सबसे ऊंचा हाई, राइट। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे लिए होते हैं हाई और लो। मतलब अब अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहना चाहता है तो क्या करेगा, वो डाउन ही रहेगा, इसको ब्रेक नहीं करेगा। हाँ, अगर यहाँ पर ये कुछ ऐसी क्रिटिकल जगह पर बना है या फिर ऐसे टाइम पे बना है डे के, जिसमें कि इसको स्वीप किया जा सकता है, तो हाँ थोड़ा बहुत स्वीप हो जाता है, और होने के बाद में मार्केट अगेन से डाउन जाएगा, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है कि इसका टाइम जोन क्या था जिस टाइम ये बना था, या फिर ये किस क्रिटिकल जगह पर बना है, ठीक है। ये हो जाएगा, एंड फिर हमारे पास में सिस्टम चालू होता है यहाँ से अगेन से। मार्केट अब जब तक इस वाला हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक कि उसका डेली का बायस कंप्लीट नहीं हो जाता। बायस क्या होता है उसको हम अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसी को देखते हैं। देखो, मार्केट अब हमारे पास में ये जो हाई और लो है, ये एक्चुअल हाई और लो है, ठीक है। मार्केट इनको एक्चुअल में रेस्पेक्ट करता है, ठीक है। अब देखो फिर से, मार्केट ने ये वाला जो लो था
इस लो को बनने का कंडीशन जो है वो कब बनता है, जब हमारे पास में मार्केट जो है एक रिसेंट पुलबैक वाला जो हाई है उसको टेकन कर लेता है। देखो इसके ऊपर गया, एंड फिर मार्केट इसके ऊपर जाने के बाद हमारा मार्केट इस वाले लो के नीचे भी आ गया। ठीक है, बेसिकली जो हमारे पास ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, भी इसका नाम देते हैं, क्या देते हैं, स्ट्रक्चर। मतलब मार्केट अगर एक ट्रेंड में चल रही है, जैसे अभी मार्केट को मैंने डाउन ट्रेंड के लिए क्या करा है, मार्क किया है, तो ये जो होगा ये होगा BOS डाउन साइड के लिए, ये भी होगा BOS। ठीक है, इनको प्रॉपर वे में अगली वाली वीडियो में समझेंगे कि BOS और CHO जो होता है, या चौक जो होता है, वो किस तरीके से बनता है या मार्क किया जाता है। ठीक है, अब जो है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कैसे। तो अब हमको देखना है कि अगर मार्केट इस वाले ट्रेंड को अगर वो चेंज कर देता है तो किस कंडीशन में कर सकता है। उसके लिए देखो मार्केट जो होता है पीछे से जो प्रीवियस चीजें होती हैं, डेली का, H4 का, या फिर वीकली का, अगर हाई लो है उनको टेकन करने के बाद अगर मार्केट रिवर्स करता है तो फिर वो क्या करेगा, अपने लो को बरकरार रखेगा, एंड देन फिर वो जो उसका हाई है उसको तोड़ देगा इस तरीके से। ठीक है, वो जो उसका हाई होता है उसको तोड़ देता है। ठीक है, वो कभी कभी ऐसी अननेसेसरी जगह पर भी ये बन जाता है जहाँ पर कुछ नहीं होता है, तो वहां पर उसको बोलते हैं लिक्विडिटी हैंड स्ट्रक्चर बनते हैं या फिर लिक्विडिटी हैंड हाई और लो बनते हैं। ठीक है, वो केवल क्या करता है, हमारे हाई के ऊपर जाता है फिर से वो नीचे आ जाता है। बस उसका यही काम होता है कि हमारे पास जो ये बना है उसने अपना पूरा जो बायस है ऊपर तक कंप्लीट नहीं किया था। मानो कि यहाँ पर हमारे पास में लिक्विडिटी और इलिक्विडिटी बढ़ी है, उसने इसको टच नहीं किया या फिर उसको खा करके नहीं आया, वो नीचे आ गया है, तो वो इस वाले स्ट्रक्चर के ऊपर तक जाएगा, देन फिर अगेन से वो नीचे फॉल कर जाएगा। तो इसको समझने के लिए प्रॉपर वे हमको पहले बेसिक आना चाहिए, जिसको हम अभी सीख रहे हैं। और वीडियो छोटा इसलिए बनाता हूँ क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो आपको शायद राश ना आए या फिर आपको लॉन्ग लगे, आप बोर हो जाए। ठीक है, अभी देखो हमारे पास अब ऐसी कंडीशन में जब मार्केट ने ये वाला लो बनाया, इसका कंडीशन क्या है, वैसे कंडीशन मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो इसका कंडीशन है वो ये है कि मार्केट जो है इसको ऊपर साइड में स्वीप या ब्रेक कर चुका है, ब्रेक कर चुका है, तो ये हमारे पास लो बन जाता है। लो बनने के बाद में फिर जो है मार्केट नीचे आता तो हमारे पास हाई बन जाता है, लेकिन मार्केट किया है हमारे पास लो तो कंफर्म कर ही चुका है, लेकिन अब इसके ऊपर भी जा चुका है। तो अब मार्केट करता क्या है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। हम बस वहां पे ले करेंगे जहां पे मार्केट हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करेगा। अगर मार्केट हमारे कंडीशंस को, हमारी शर्तों को, हमारे रूल्स को फुलफिल करता है तो वी कैन एंटर, अदरवाइज वी कांट एंटर। समझे। चलो, अब देखो ये जो हाई लो होते हैं ना ये एंट्री के लिए लिए जाते हैं, मतलब ये जो हाई लो है मेजर हाई लो है, मतलब इसके हिसाब से अपना एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंट्री लेना कैसे है अभी मैंने ये नहीं बताया, लेकिन इनके हिसाब से हम एंट्री ले सकते हैं कि हमारे पास में अगर मार्केट का लो बन चुका है कंफर्म वाला, तो फिर हम लोग बाय का एंट्री प्लान कर सकते हैं। चलो देखो, अब मार्केट अगर इसके नीचे आता है फिर से, अब इस साइड में हमारा जो है इस वाले हाई को टेकन होने के बाद में लो कंफर्म हमारा हो जाता था। अभी इसी चीज में अगर हम यहाँ से देखते हैं तो मार्केट अगर इस वाले लो को टेकन करता है या, तो हमारे पास जो हाई है कौन सा हाई, ये वाला, ये वाला जो हाई है, ये जो मार्केट है इस वाले हाई से क्या कर रहा है, बना कर गया है इसको, कब, जब इसने इसको स्वीप किया। ठीक है, एंड देन फिर अगर मार्केट इसको यहाँ से अप में जाता है और ऊपर साइड में क्लोज करता है, तो आवर जो लो है, आवर मीन्स हमारा जो लो है वो यहाँ पर कंफर्म हो जाता है, क्योंकि मार्केट अपना जो हाई है ब्रेक कर दिया। ये हमारे पास हाई और लो जो बन रहे हैं ये हमारे लिए परफेक्ट एंट्री के लिए होते हैं, मतलब मार्केट इनको तोड़ने से पहले कई बार सोचता है। अगर आप परफेक्ट एंट्री या फिर एक सिस्टमेटिकल एंट्री लेते हैं तो आप डेफिनेटली इसमें विन हो जाएंगे। देखो जैसे हमारे पास ये वाला लो बना, अब मार्केट यहाँ पर कहाँ तक आ सकती है और कहाँ पर आने के बाद लिक्विडिटी लेने के बाद में वो कहाँ से रिवर्स कर सकती है, आप इस चीज को समझ जाते हैं तो फिर आप ये आसानी से इसको ट्रैक करके ट्रेड को एग्जीक्यूशन ट्रेड का एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। मुझे लगता है आप सारी चीजें समझ रहे होंगे, और नहीं समझ रहे हैं तो आप जो है कृपया करके वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसका चार्ट है, अगर मैं उसको यहाँ पे दिखाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा। ठीक है, क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए मैं जो है आपके लिए शायद
मंगल में या बुध में, नहीं बुध या बृहस्पति में जो है, फिर मैं आपको क्या लेकर के आऊंगा, आपके लिए लेकर के आऊंगा कि इसको हम जो एज ए स्ट्रक्चर बेस कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे एज ए स्ट्रक्चर बेस विद BOSCHOCH, विद बोस एंड चोक द्वारा इसको कैसे आगे कंटिन्यूस वीडियो को करेंगे वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए जो है हमने खाली सीखा कि हमारे जो हाई और लो है उनको कैसे मार्क करते हैं। कई जगह पर ऐसे अनकंडीशनल मूव आते हैं जिनमें ऐसे करके मूव या फिर ऐसे नहीं बनते हैं। उस जगह पर एंट्री लेने का क्राइटेरिया क्या हो सकता है, उस जगह पर हम कौन सा स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं, या फिर विदाउट स्ट्रक्चर मार्क करके हम अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे हम इस पूरी सीरीज में। ठीक है, हाँ हाँ, मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा, प्लेलिस्ट मैंने अभी तक नहीं बनाया है। ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेलिस्ट के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी, एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट वीडियो 2 से 3 दिन के अंदर में दोबारा से आ जाएगी।